हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जो इम्पोर्टेंस बुक्स होती है उसकी रिव्यू करती हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट बुक लेके आई हूँ दृष्टि की, जो कि साइंस एंड टेक की है। ये हमारे GS3 के सब्जेक्ट्स है और इस बुक के बारे में आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको विद सिलेबस बताऊँगी कि क्या क्या सिलेबस इसमें हमारे ऐड है और नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है दृष्टि की विग बुक। जैसा कि इससे ही सब आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें सारी चीज़ें डिटेल में है, लेकिन टू द पॉइंट। मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक में सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को दृष्टि पब्लिश करती है। ये साइंस एंड टेक की है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखेंगे और उसको हम सिलेबस वाइज इसमें मैं बता देती हूँ। ये बुक है थर्ड एडिशन है और ये 2021 की है, जो मुझे 380 की पड़ी है। और आपको ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। और इस चीज़ को मैंने बार बार कहा है कि आप इस पेज को पढ़ लिया कीजिए, लेकिन बुक लेने से पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें, इस बुक की पूरी समरी इसमें क्या है। तो इसमें दृष्टि ने बताया है कि उन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया है एंड कठिन शब्दावली का यूज़ नहीं किया है। पेजेस बहुत कम रखे हैं ताकि बुक को देख के हमें हेडेक ना हो। और बाकी हमारा जो सुझाव है वो हम इन्हें बता सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमें कैसा लगा। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और नेक्स्ट हमारा है, ये है इसका इंडेक्स। टोटल इसमें चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर वाइज हमारा टोटल चैप्टर आपको दिखाती हूँ। इसमें 12 चैप्टर है टोटल। और यहाँ पे एक अलग से पेज में देख सकते हैं कि दृष्टि का जो मेंस का सिलेबस है उसको अच्छे से यहाँ पे दे दिया है, ताकि आपको सिलेबस भी साथ में लेकर बैठना ना पड़े। आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो हमारी यूपीएससी की सिलेबस है मैं उससे मैच करके इसको आपको दिखा दूंगी कि सेम सिलेबस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको इसमें है या नहीं। हाँ, ये देखिए, ये हमारा है यूपीएससी का। इसे यूनिट है ये हमारा 11, 12 और 13। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 3 यूनिट है। उसी तरह से यहाँ पे ये सारी यूनिट दी गई है, जिसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया था, मैंने खुद से कर लिया है। और ये सेम यहाँ पे दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देख सकते हैं हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है 11 और 12 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मतलब ये सेम है, कुछ इसमें दूसरी चीज़ें नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें सिलेबस हमारे सारे कवर हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला यूनिट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। और ये जो हमारे यूनिट 12 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक भारत में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियाँ। मतलब ये और ये हमारा यहाँ पे कवर हो गया। इसमें सब टॉपिक भी है जो आगे दिया गया है। और ये वाला जो हमारे यूनिट 12 है वो सारी इसमें दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। मैं जब इस चैप्टर को आपको दिखाऊंगी तो ये चीज़ें मैं दिखा दूंगी कि कितने डिटेल में दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी। आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है कि कौन सा जो टॉपिक है मेंस और प्री के दोनों के हैं, कौन सिर्फ मेंस के हैं प्री के हैं। मैंने इसमें पहले से सबको लिख लिया है। ये जैसे हमारा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। और जैसे ये हमारा यूनिट है 13, आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको ये सारे टॉपिक अभी इसमें दिखा दूंगी। ये हमारा जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। उसके बाद ये देख सकते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। इधर हमारा नैनो प्रौद्योगिकी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से एक एक टॉपिक इसमें अच्छे से पूरे डिटेल में दिया है। ये देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें जो फर्स्ट में ही है सूचना प्रौद्योगिकी। इसी तरह से रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रोबोटिक्स है यहाँ पे। और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पे बौद्धिक संपदा। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन है।
तो आपको इसके लिए टेंशन फ्री रहना है कि इसमें सिलेबस है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर एक्स्ट्रा भी उन्होंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको दिया है। एक्स्ट्रा नहीं, ये सिलेबस का ही है, सब टॉपिक है जो इसमें चीज़ें हमें बहुत छोटे रूप में दिया हुआ रहता है, तो उसको डिटेल में इसमें बताया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। ये हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से पूछे गए प्रश्न। मतलब किस तरह से कितना 2011 से 2021 तक कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछा है उसका एनालाइज यहाँ पे किया गया है। इसी तरह से मेंस का जो है वो इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखिए 2000, यहाँ पे जो कलर है उसको इन्होंने बता दिया है कि ये जो कलर है, जैसे ये जैव प्रौद्योगिकी, ग्रीन हमारा नैनो प्रौद्योगिकी, तो उससे कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा, ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो उस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है आपको। उसके इसी तरह से ये मेंस के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 1। जैसे कि सबसे पहले ही था भारत एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका सबसे पहले यहाँ पे परिचय दिया है। उसके बाद वो चीज़ें क्या होती है वो बताया है। उसके बाद यहाँ पे उसका हमारा हिस्ट्री से क्या रिलेशन है उसको अच्छे से बता दिया है। उसी देखिए कितना बड़ा एकदम अच्छे से आपको डिटेल में इसमें, हाँ ये क्विक बुक लिखा है लेकिन आपको इसमें चीज़ें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। आपको इतना नहीं लिखना है, ये बहुत ज़्यादा शब्दों में है, हमको लिमिटेड वर्ड में ही लिखना रहता है, लेकिन आप इतना पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से यहाँ पे मध्यकालीन आधुनिक भारतीय विज्ञान सब में बहुत डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ मुख्य संस्थागत प्रतिष्ठानों विभागों का संक्षिप्त परिचय। मतलब क्या होता है, जैसे CSIR क्या होता है उसका डायरेक्ट यहाँ पे लोगो दे दिया है ताकि आपको समझने में और उसको आप देखें और तुरंत ही समझ जाए नाम। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ICAR का डायरेक्ट लोगो दे दिया है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उस सब चीज़ को यहाँ पे अच्छे से बताया। ये देखिए कितने सारे पेजेस में इसको कवर किया गया है। ये सारे हमारे हैं ICMR, यहाँ पे DRDO क्या होता है और कब से स्टार्टिंग हुआ है और उसका अभी कैसा चल रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ये देख सकते हैं सारे हमारे लोगो हैं इसमें अच्छे से और बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया। फिर यहाँ से देखिए ये हमारा पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति। मतलब पंचवर्षीय योजना में कब साइंस एंड टेक जो हमारा था, मतलब कैसे कैसे वो डेवलप हो रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, कौन से परियोजना में क्या चीज़ें आई थी और फिर उसमें हमने क्या क्या आगे बढ़ा, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हैं। इसी तरह से बाकी चैप्टर आगे देख सकते हैं आप। सारे टॉपिक इसमें अच्छे से कवर है। आप साइंस एंड टेक के लिए इस बुक के साथ जा सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये हमारा यूनिट 12 था, उपलब्धियां आधुनिक भारत में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। ये एक हमारा यूनिट ही है, तो इसको इस बुक में बहुत अच्छे से और डिटेल में कवर किया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर उनके वो क्या क्या उपलब्धियाँ थी उनकी और भारत में उनका क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में बताया गया है। और सबका है, जितने भी इम्पॉर्टेंट है उन सब का आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। तो आपको एक यूनिट तो समझिए आपका यही है, बस आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ तक देख सकते हैं कि सिर्फ इतने सारे पेजेस में उन्होंने कवर किया है। ये देख सकते हैं, इसको एक यूनिट समझिए आपका कंप्लीट है, इसे बार बार पढ़िए। और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस जो प्री और मेंस के होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इससे बहुत कम वैसे आए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे IAS 2009 में आया था, 14 में, 6 में। इसी तरह से ये प्री का नहीं, ये मेंस का ज़्यादा टॉपिक है। तो देखिए मेंस के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आए हुए जो कि 19 जब से आए हैं, देखिए 1989 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक को मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैं इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। और जो बुक मैं पढ़ लेती हूँ उसके बाद ही उसका रिव्यू करती हूँ, क्योंकि सारी बुक आप UPSC के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक नहीं, एक ही बुक को पढ़िए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसे बार बार रिवाइज़ कीजिए। इसी तरह से ये हमारा चैप्टर 2 है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसे बस मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ।
इसमें सारे डायग्राम्स के साथ आपको समझाया गया है और जो भी न्यू हमारा जो भी एड ऑन होता है वो सारी चीज़ें इसमें ऐड है। अभी न्यू एडिशन भी इसकी आ गई होगी, तो आपको अगर परचेज़ करना है तो आप उसे ही करिए। ये 3rd एडिशन है, 4th आ चुकी है। आप उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उसे ले सकते हैं। और सारे चैप्टर्स के पीछे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें प्री के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं, कि ये जो टॉपिक आप पढ़े हैं वो प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए। अभी जो मैंने पहला चैप्टर दिखाया था उसमें मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस हिसाब से आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। और फिर ये वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, इसमें प्री के कितने सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये सारे प्री के क्वेश्चन है। यहाँ तक आपको देख सकते हैं 48 क्वेश्चंस है जो प्री के लिए है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत डीपली इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बार बार अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चंस को लगाइए, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। और ये मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसमें मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स हैं, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से ऐड ऑन है। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको पूरी हिस्ट्री से बताई गई है कि कब से स्टार्ट हुआ है और कब से मतलब अभी तक 2021 तक सारे अपडेट आपको अच्छे से मिल जाएंगे सारी चीज़ों के। ये देख सकते हैं। तो साइंस एंड टेक के लिए ये बुक अच्छी है, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बाकी वीडियो में भी कहती हूँ और इसमें भी कह रही हूँ कि आपको जिस बुक को पढ़ने में सेटिस्फाइड हो और आपके सिलेबस जिसमें कवर हो, आप उस बुक के साथ ही जाइए। मैं सिर्फ इस बुक का रिव्यू लेकर आती हूँ और मैंने पढ़ा है और जिस बुक को मैंने सिलेक्ट किया है कि इस सब्जेक्ट के लिए इसे ही पढ़ना है, मैंने उसका रिव्यू किया है। और आपको और अदर बुक के साथ जाना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बुक की रिव्यू मिल जाएंगे जिसे आप देख सकते हैं। 2-4 रिव्यू पहले देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी बुक सही है और आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं। और आपको अदर भी बुक की रिव्यू मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। आप वहाँ से जो बुक आपको लगती है कि जिसमें आपको डाउट हो कि इस सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैंने इसमें डाला है। सिर्फ दृष्टि के ही नहीं, बाकी अदर जो हमारे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड बुक है, मैंने उसका भी डाला है और आगे भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसका आपको सबसे लास्ट चैप्टर बता देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी दिखा दिए हैं और ये देख सकते हैं ये इससे पहले का भी जो टॉपिक है ये प्री के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस के नंबर्स देख के ही आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा मेंस के लिए। आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे सारा अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने सिर्फ इसे एक बार ही पढ़ा है अभी। उसके बाद मैं इस बुक को ही आगे प्रेफर करने वाली हूँ और इसे ही बार बार रिवाइज़ करने वाली हूँ। उसमें देख सकते हैं आपको हेल्थ की सारी चीज़ें आपको बहुत ही माइक्रो एकदम अच्छे से बताया गया है सब कुछ। फर्स्ट टाइम मैंने इसे सिर्फ फर्स्ट एक ही रीडिंग लगाया है, जो कि मैं बहुत कुछ मतलब अभी अच्छे से नहीं हुआ है। इसे बार बार पढ़ने पे आपको ये चीज़ें अच्छे से हो जाएगी और सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बन रहे हैं। जैसे आप इस बुक चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बन जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को निकालिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख लीजिए। तो उससे आपको दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि किस टॉपिक से या किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फिर आप उस टॉपिक को जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप उससे फिर ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। आपको वो चीज़ ध्यान में खुद से आएगी कि हाँ ये टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप उसको फिर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले चैप्टर्स को पढ़ लें, चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर आप इस क्वेश्चंस को लगाएं तो ये सारे लगेंगे। और फिर जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं फिर आप उसको जाके उस टॉपिक को फिर से अच्छे से पढ़ लें। आपको जैसे सही लग रहा है आप उसे वैसे कर सकते हैं। मैं लास्ट चैप्टर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
हमारा बौद्धिक संपदा, उससे भी बहुत अच्छे से, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ये देख सकते हैं, इतना पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए ये इतना काफ़ी है। इतने में से ही क्वेश्चंस बनता है। बस यूपीएससी जो होती है वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर देती है ताकि आप उसे अच्छे से समझें, आप उसकी डीप जो नॉलेज होती है उसे चेक करती है। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये हमारा जो इतना सारा यहाँ से जो है आपने इसे पढ़ा, उसके बाद इन्होंने इसे चार्ट के रूप में इतने से पेज में कवर कर दिया है, एकदम अच्छे से बता दिया है। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स भी इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ें सारी सब कुछ यहाँ पे अच्छे से बना कर दिया गया है। आपने यहाँ पे जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ा तो उसका मतलब भौगोलिक संकेत क्या है, अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है, मतलब इतना सारा जो आपने अभी तो उसको इसमें चार्ट के रूप में दे दिया है। तो आपको ये बुक अच्छी लगे तो आप इसे बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी और बुक के साथ भी जा सकते हैं। और इसका कॉस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी ये 380 का है और आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। और इसकी दृष्टि की बहुत सारी और भी क्विक बुक है, जो आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारी बुक से आपको टॉपिक निकालनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा आप दृष्टि की क्विक बुक के साथ जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक